हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू मिनी स्टॉक पे। आज से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है, जिस सीरीज़ में हम हॉरर स्टोरी सुनाया करेंगे। वो हॉरर स्टोरी जो आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजेंगे। अगर आपको अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है और आप चाहते हैं कि वो स्टोरी मैं ऑनलाइन सबको सुनाऊं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल आज की हॉरर स्टोरी है मेरे खुद के चाचा की, जो उनके साथ घटी। आपको शायद आज समझ आ जाए कि क्यों कहा जाता है कि शादी के 2-4 दिन तक या हल्दी लगाने के 2-4 दिन तक दूल्हे या दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात है आज से 18 साल पुरानी, जब मेरे चाचा की नई नई शादी हुई थी। और उस टाइम वो बहुत यंग थे, उनका खून गर्म था। इस वजह से वो किसी चीज़ पे जल्दी बिलीव भी नहीं करते थे, मतलब किसी पैरानॉर्मल चीज़ पे। और दूसरा, जब हम लोग यंग होते हैं या जवान होते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें बड़ों का कहना नहीं मानना। ऐसे ही मेरे दादा दादी ने मेरे चाचा को बहुत बार मना करा कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर मत जाना। फिर भी उन्होंने उनकी एक भी नहीं मानी। उनकी बहुत गंदी आदत थी कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा करते थे। तो हुआ ये कि उनकी शादी को बस 3 या 4 दिन ही हुए थे और वो बाहर चले गए बियर शॉप पे बियर खरीदने। और मेरे घर से कुछ 5 से 6 किलोमीटर दूर वो बियर शॉप पड़ती है। उसके बीच में एक रेलवे लाइन जा रही है और उस रेलवे लाइन के पास एक गली जा रही है। अब तो वो गली बंद हो गई, पर उस टाइम वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान हुआ करता था। तो मेरे चाचा ने डिसाइड करा पटरी के रास्ते से जाने का, और वो पहुंच गए बियर शॉप। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने वहां से बियर खरीदी और आने लगे पटरी के रास्ते वापस। पर उस बीच में उन्हें बहुत तेज़ टॉयलेट आया। तो जब उन्हें टॉयलेट आया तो वहाँ पास में जो गली थी, जिस गली का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा, वो उस गली के पास चले गए। वो गली बहुत ज़्यादा सुनसान हुआ करती थी और वहाँ पर ना के बराबर लोग रहते थे, मतलब कोई रहता ही नहीं था, रहते भी थे तो उस गली से दूर। तो उस गली में जाकर उन्होंने वहीं पर बियर खोली और पी और वहीं पर ही पेशाब कर दिया। उसके बाद वो घर आ गए। कहते हैं कि घर के वो बस कुछ सीढ़ी उन्होंने पार ही करी थी, ऊपर तक पहुँचे ही थे। उनके कंधे पे किसी ने इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो बाथरूम के पास जाके फिसल गए। उनके मुंह से खून ही खून गिर रहा था। तो मेरी चाची और मेरी दादी ने उनको उठाकर बेड पर लेटा दिया और उसके बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। उसके बाद का उन्हें तो कुछ खास पता नहीं, पर पूरे घर ने देखा जिस तरीके से वो बेड पे लेटे लेटे तेज हिल रहे थे। वो सीन बड़ा भयानक था यार। मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा, पर मुझे वो दिन आज भी याद है। उसके बाद अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि जब वो बेहोश थे और हमने उन्हें हिलते हुए देखा, तो उनके सपने में, या फिर पता नहीं, शायद उनके लिए रियलिटी हो, पर हमने नहीं देखा। तो उनके पास एक बहुत यंग आदमी आया और वो बहुत हैंडसम दिखता था, मतलब बहुत अच्छा दिखता था। वो आदमी आकर उनके सामने बैठ गया। उस कमरे में एक सोफ़ा था, उस सोफ़े पे बैठ गया और मेरे चाचा उससे पूछने लगे कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, पर वो आदमी कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, बस एक तक उन्हें घूर के देखे जा रहा था। चाचा को गुस्सा आया। चाचा ने कहा, भाई तुम जो भी हो कल आना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और वो आदमी फिर भी उन्हें देख रहा था। चाचा और गुस्सा हुए। उस आदमी ने उन्हें घूर के देखा और चाचा का कहना है कि वो उनके अंदर घुस गया या पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से गायब हो गया और चाचा को एक झटका लगा और वो फिर बेहोश हो गए। अगले दिन मेरी दादी एक पंडित के पास गई और उस पंडित से इस सब की वजह पूछी। वो पंडित जी हमारे ख़ानदानी पंडित थे।
तो उन पंडित ने बताया कि वो जो आदमी था असल में वो एक जिन था। हाँ, वही जिन जिसका जिक्र इस्लाम और हिंदुज़म में आता है। कहा जाता है कि खुदा ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है और जिनों को आग से, और वो आग जो है उसमें से धुआं नहीं निकलता। तो हुआ ये था कि वो आदमी जब अपनी यंग एज में था तो उसके दोस्तों ने ही उसको मार कर पटरी पे डाल दिया था, जान से मार कर, जिस वजह से उसकी रूह ने एक जिन का रूप ले लिया था और वो भटक रहा था काफ़ी टाइम से। और उन पंडित जी ने बताया कि जिस जगह पर वो आराम कर रहा था या फिर जिस जगह पर वो रहता था, मेरे चाचा ने उसी जगह पर टॉयलेट कर दी थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया था। इसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, पर उसने मेरे चाचा को छोड़ दिया। पंडित जी ने भी यही बात बताई कि ऐसे तो जिन जिस पे गुस्सा हो जाए उसको छोड़ते ही नहीं है, बल्कि छोड़ते ही नहीं है, मार देते हैं। पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं कि उसने बस तरस खाकर छोड़ दिया या फिर क्यों। और मेरे चाचा सही सलामत हैं। इसके बाद वो आदमी उन्हें कभी नहीं दिखा, पर उनके साथ और भी बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं जो मैं कभी आगे चैनल पे शेयर करूँगा। फ़िलहाल स्टोरी यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको अपनी कोई भी स्टोरी मुझे शेयर करनी है हॉरर या क्राइम से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं क्या कहना है आपका इस स्टोरी पर। लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।